बीपीएससी सिविल सेवा के लिए समर्पित बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इस क्षेत्र में नए हैं और उनका एक सवाल है कि 72वां बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा और तैयारी कैसे करें। देखिए, जो मैं बताने वाला हूँ आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरा काम जो है आपको बताना, समझाना, गाइड करना, पढ़ाना, और आपका काम है अपने लक्ष्य तक पहुँचना और अधिकारी बनना। देखिए, बीपीएससी छोटा एग्ज़ाम नहीं है, राज्य का एक बड़ा एग्ज़ाम है और तैयारी भी आपको जो है उसी प्रकार करना होगा अगर आपका लक्ष्य बीपीएससी सिविल सेवा है तो। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका एक सवाल है कि भाई कितना सीट आएगा। देखिए, कितना सीट आएगा ये कोई नहीं बता सकता है, ध्यान सुन लीजिएगा। लेकिन जितना भी सीट आएगा ना, वो आपको, अगर आप सक्षम हैं, अगर मेहनती हैं, तो आप उसमें जो है अच्छा नंबर ला करके, अच्छा प्रदर्शन कर करके आप वहाँ पे कोई ना कोई पद प्राप्त कर लीजिएगा या आप वहाँ पे टॉप भी कर सकते हैं बीपीएससी में। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। जैसे आपका सवाल था कि भाई इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, सबसे समझिएगा कि बीपीएससी हर साल सितंबर में जो है ना अपना प्रारंभिक परीक्षा का तिथि घोषित कर चुका है कि हम इस समय सितंबर में जो है लगभग सितंबर के लगभग मान के चलिए कि आपका प्रारंभिक परीक्षा मतलब 2026 में जो है सितंबर में जो है आपका बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का तिथि जो है निर्धारित रहेगा और उसी समय जो है आपका हो सकता है कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसी समय आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा ले लिया जाएगा। फिर मैं बातों को ध्यान समझिएगा कि नोटिफिकेशन का बात तो बहुत सारे बच्चे करें कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। मैं आपसे एक चीज़ हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एग्ज़ाम कब है, उस एग्ज़ाम में कैसा प्रदर्शन करना है, वहाँ से कैसे एक पद को छीनना है इतने भीड़ में, इतना टफ कंपटीशन में। इस बात को दिमाग में रखिए। नोटिफिकेशन जून जुलाई तक आपका जो है 72nd बीपीएससी जो है उसका आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपको कल वीडियो में बताया था कि मेंस उत्तर लेखन के लिए गति कितना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि मेंस प्लस प्रीलिम्स का तैयारी हम साथ में कैसे करें। अगर आपका प्रीलिम्स, जैसा आप 71st बीपीएससी में देख रहे हैं कि बहुत पेपर जो था बच्चे जैसा सोचे थे वैसा नहीं आया, टफ पेपर बना था, है ना। उसमें इजी प्रश्न भी था, मॉडरेट भी था और टफ भी था। और प्रश्न पूरा इस प्रकार से था कि अगर बच्चे सही से नहीं पढ़ेंगे और साल भर नहीं पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं हुआ होगा, लूसेंट और अदर जो वनडे वाले पुस्तक होते हैं अगर उस पर वो आस्थित होंगे तो निस्संदेह उनका जो है प्रारंभिक परीक्षा अच्छा नहीं गया होगा। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। आपके पास जो समय है ना, ध्यान सुन लीजिए, वो सीमित है और ये समय निकलते जा रहा है। ये समय बहुत तेज़ी में निकल जाएगा और एग्ज़ाम का टाइम भी आ जाएगा। और ध्यान समझ लीजिएगा, आप जिसका वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम होगा, ये सब समय गुजर जाएगा और आप जो है एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई घोषित हो जाइएगा और फिर आप 73वां का तैयारी करते हुए नजर आइएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज आपके पास समय है और पूरा ताकत से इस क्षेत्र में अगर आप उतरे हैं तो आपको लग जाना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मेंस जो है, प्रीलिम्स जो है ना, प्रीलिम्स जो आप लोग प्रीलिम्स को बहुत बड़ा समझते हैं कि हम प्रीलिम्स मेरा नहीं निकल रहा है। जिस दिन प्रीलिम्स एक बार निकल गया ना तो प्रीलिम्स हमेशा आपका निकलेगा और मेंस जो है ध्यान रखिएगा वो फिर बहुत टफ हो जाएगा, फिर उसके लिए सोचिएगा और ऐसे आपका लाइफ जो है बर्बाद हो जाएगा, एक समय निकल जाएगा। आपको जो है मेंस का तैयारी जो है, ध्यान सुन लीजिए, अगर आप दिन में 6 घंटा या 7 घंटा एवरेज आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अगर 7 घंटा पढ़ रहे हैं तो 3.5 घंटा 4 घंटा आपको मेंस पे देना चाहिए और बाकी समय प्रीलिम्स पे दीजिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पढ़ाई आपको करना होगा अच्छी तरीके से। जैसे मैं बच्चों को ग्रुप पे अभी क्या है कि प्रीलिम्स के लिए होमवर्क देता हूँ, लेकिन मेंस उनको 4 महीना के अंदर फरवरी के अंतिम तक जो है मेंस में कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे जैसे आते हैं वही समय से उनका मेंस और प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो है प्रीलिम्स के लिए जो है फरवरी के बाद लगातार टेस्ट स्टार्ट होगा, जिसमें आपका साप्ताहिक टेस्ट होगा। उसमें एक चीज़ पे जो है नज़र रखा जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स का टेस्ट देते हैं लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं होता है, उनको कोई कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन सा क्षेत्र उनका कमज़ोर है। अगर इकोनॉमिक्स सही नहीं है तो कहाँ से इकोनॉमिक्स उनको पढ़ना चाहिए अच्छी तरीक़ा से। बिहार स्पेशल सही नहीं है तो भाई उसके लिए क्या करना चाहिए। सिर्फ टेस्ट देने से नहीं होता है, आकलन कीजिए कि मेरा कमज़ोर पक्ष कौन सा है। मैं 71st में मेरा प्रारंभिक परीक्षा में मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं कहाँ पीछे रह गया। देखिए, आप अगर इस क्षेत्र में आए हैं तो आपको थोड़ा विचारक बनना पड़ेगा, थोड़ा थॉट्स को बुलंद रखना पड़ेगा, नहीं तो वही भीड़ में रहेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि प्रीलिम्स निकल ही नहीं रहा है तो काहेला हम बीपीएससी देंगे, काहेला मेंस के बारे में सोचेंगे। तो उन छात्रों में आप अगर जा रहे हैं, उनके बात सुन रहे हैं, तो फिर आप निस्संदेह ध्यान रखिएगा अपने पैर पे आप कुदाल मार रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ने वाले छात्र नहीं है। ध्यान सुन लीजिए बातों को। जो मेधावी छात्र होते हैं सिविल सेवा के लिए, जिनका एकमात्र लक्ष्य सिविल सेवा होता है, और जिस दिन उनका एग्जाम खराब जाता है ना, वो आते हैं रात भर सोते नहीं है, बल्कि उनको आंख से उनका ध्यान रख लीजिएगा, एक होता है ना चिंगारी आग, तो वो साफ साफ नजर आता है कि भाई मैं एग्जाम में गलती कर दिया हूँ, मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा और अब जो है ना नेक्स्ट एग्जाम जो है किसी भी हाल में निकालूंगा। वो आग चाहिए आपके पास, वो नहीं कि तुरंत ठंडा पड़ गए, कुछ है ये नहीं, एग्जाम देख के आए फिर चलो भाई दूसरा एग्जाम देंगे, एसएससी देंगे, ये देंगे। वो सिविल सेवा नहीं होता है। और ये यूट्यूब बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप लोग में बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग कमेंट लगातार कर देते हैं, बहुत जगह पे मैं देखा हूँ। तो बच्चे उस कमेंट को देख करके कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो जाते हैं कि प्रीलिम्स हो ही नहीं रहा है। उस कमेंट को मत देखिए, यूट्यूब बहुत बड़ा क्षेत्र है और बच्चे का संख्या बहुत बड़ा है। कमेंट करने में किसी का भी 2 मिनट का टाइम लगता है, 1 मिनट टाइम लगता है, कुछ भी लिख दिया वहाँ पे, उसे मत देखिए। आप ये देखिए कि आप कहाँ पे हैं। उस मेधावी छात्र के बारे में सोचिए कि जो एक रूम बंद करके आज भी तपस्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे 72
72 से के लिए 1-2 महीना पहले तैयार हो गए होंगे, 71st दिए होंगे, आए होंगे, रूम बंद किए होंगे, सोचे होंगे क्या स्ट्रेटजी है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, कहाँ पे मेरा कमज़ोर पक्ष है, कहाँ मैं रह गया, कहाँ मैं भीड़ के चक्कर में फँस गया, और तैयारी अपना स्टार्ट कर दिए होंगे। वो सफल होंगे, वो सफल होंगे 70 सेकंड में। मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। एक टीचर, मैं अगर बच्चों को ग्रुप में रखता हूँ सुपर 100 में ना, सबसे ज़्यादा दुःख पता है किस दिन होता है? जिस दिन एग्ज़ाम सबका खराब, प्रीलिम्स में कोई बच्चा का भाई देखे कि एग्ज़ाम सही नहीं किया, तो उसको आँख देख के बच्चा को पकड़ लेते हैं, उसके भाषा से पकड़ लेते हैं, उसका प्रीलिम्स सही नहीं गया है, नहीं निकलेगा। दुःख एक स्टूडेंट से ज़्यादा एक शिक्षक को होता है जो दिल से काम करता है। ध्यान सुन लीजिए, दिल से काम करने वाले टीचर को बहुत दुःख होता है कि मेरा स्टूडेंट है, उसका नहीं हुआ, और उसके लिए 70 अगर नेक्स्ट जो अवसर होता है उसमें कि जान प्राण जो है टीचर झोंक देता है ताकि उसका रिजल्ट हो जाए। बात समझे? मेरे पास सुपर 100 में जो बच्चे आते हैं ना, वो अधिकतर ऐसे बच्चे होते हैं ना जो दूसरे के सताए हुए होते हैं। मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। बहुत जगह इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए बच्चे मेरे पास आते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है, और यहाँ पे जितना दिन से मैं लगभग 1 डेढ़ साल से मैं यहाँ पे हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे का जितना बच्चे दुखित रहते हैं, बहुत नाना प्रकार के विपत्तियों से घिरे हुए होते हैं बच्चे यहाँ पे, और उनको कम से कम अगर सही डायरेक्ट दिशा में मैं दे दूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं यूपीएससी क्षेत्र से मैं आया हूँ, वहाँ पे 5 साल में संघर्ष किया, उसके बाद रिसर्च किया, 2018 में छोड़ा, तो उसके बाद लगातार पढ़ाना स्टार्ट किया, और लगातार इस क्षेत्र पर रिसर्च करने के बाद मैं यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुँचा हूँ, और आपके समक्ष में वीडियो में जो कुछ भी बता रहा हूँ वो ये सब मेरा संघर्ष का परिणाम है। और एक बात मैं फिर से बता दूं कि बहुत सारे बच्चे का सवाल होता है कि भाई एक यूपीएससी का ही बच्चा कल मुझसे पूछा था कि सर मेरा यूपीएससी में अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। एक बात ध्यान सुन लीजिए, अगर यूपीएससी का तैयारी आप 2-3 साल अगर मन से कर लिए तो ऐसा नहीं होता है कि भाई यूपीएससी का तैयारी करने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास 10 गो आईएएस के बराबर अकेला दिमाग रखता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, लक बोलिए उसको, सिलेक्शन नहीं हुआ उसका, क्या वो डूब गया कहीं या खत्म हो गया? वो आज भी पढ़ा रहा है दिल्ली में, मैं जानता हूँ, और अच्छा इनकम है, ध्यान रखिए, अच्छा कमाता है, इतना एक सिविल सेवा में काम करने वाला अधिकारी नहीं कमाता, उतना वो कमा रहा है। इस बातों को ध्यान, आपका मेहनत कभी बर्बाद नहीं होता है, और सिविल सेवा को मैं जो है ना लाइफ बनाने वाला एग्जाम मानता हूँ। बाकी वनडे आपका लाइफ नहीं बनाएगा, वो निकलेगा काम खत्म है तो बाद में आप जगह प्राइवेट में कहीं काम करने लगेगा, लेकिन सिविल सेवा जो एग्जाम होता है ना, ये लाइफ बनाने वाला है। और लाइफ कब बिगड़ता है? जब इसमें आधा अधूरा पढ़िएगा, रिसर्च नहीं कीजिएगा, उत्तर लेखन नहीं कीजिएगा, अपना ठाउस को नहीं बदलिएगा, लोगों का बात सुनिएगा, तो आपका ये सिविल सेवा फिर जुआ बन जाएगा, और एक बार जुआ बन गया तो काम खत्म आपका। ध्यान सुन लीजिए, लोगों का ताना सुनते रहेगा, परेशान रहेगा, क्योंकि दिमाग में आपका वो कंटेंट जो चाहिए, जो एक विचारक के पास चाहिए, वो नहीं हो पाता है। उत्तर लेखन नहीं करता है बच्चा, मोटा मोटा ग्रंथ बस पढ़ रहा है, एक ही चीज़, चंपारण सत्याग्रह, बिरसा मुंडा आंदोलन, तो ऐसे एग्जाम नहीं निकलता है। उस पर विचार कीजिए, अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में सोचिए अच्छी तरीका से, बात को समझिए। आज समय है आपके पास, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रीलिम्स के लिए एक ही चीज़ है कि अभी से पढ़िए। जैसे मैं बच्चा को क्या है कि साप्ताहिक होमवर्क, सप्ताह में टारगेट रखिए, टारगेट में कि मुझे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय, बैंकिंग और मुद्रा हमको इकोनॉमिक्स से कंप्लीट कर लेना है, यहाँ से हमको बिहार स्पेशल से हमको पूरा ज्योग्राफी खत्म कर लेना है। तो साप्ताहिक अगर आप टारगेट रखिएगा ना, तो ध्यान रखिएगा कि आपका टारगेट भी पूरा होता रहेगा, और वहाँ डेप्थ में पढ़ाई भी कर पाइएगा, और मेंस का भी साइड में आप डेली कम से कम 2 प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, और अच्छा आपके पास कोई मेंटर है उससे आप चेक करवाइएगा कॉपी, वो आपको हर चीज़ बताएगा। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ कि आप सुपर 100 में आइए, ध्यान सुन लीजिएगा। हाँ, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो एक बार आप जरूर आइए, आप निराश नहीं होंगे, मेरा वादा है। और इसके लिए जितना भी होगा मैं अपना आपको ताकत झोंक दूंगा, लेकिन आपको सफलता जो है ना, सफलता ध्यान रखिएगा, वो दिला के रहूँगा, और एक अधिकारी आपको बना के मैं छोड़ूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस दिन आप अधिकारी बनिएगा ना, उस दिन ध्यान सुन लीजिएगा, उस दिन खुशी बहुत होता है, बहुत हृदय में जो है ना बहुत खुशी होता है कि मेरा स्टूडेंट मेहनत किया। और ये सब चीज़ सिर्फ एक शिक्षक से संभव नहीं है, शिक्षक ये काम नहीं कर सकता है, तभी संभव है ना जब बच्चा और शिक्षक दोनों मिल के इस क्षेत्र के लिए काम करें। बच्चा जो है वो भी लगातार प्रयास करे, शिक्षक भी लगातार प्रयास करे अपने बच्चे के लिए, तब ये संभव है। अगर बच्चा आलस का शिकार हो गया, सो रहा है, 1 दिन पढ़ रहा है, 2 दिन, तो फिर आप नहीं सफल हो पाइएगा। कोई भी शिक्षक हो, मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर को देखा है जो आपको चाहते हैं, बहुत अच्छे से आपको बताना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली जो होता है ना, जो शिक्षक आज के समय में दिल के साफ हैं, कम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, तो उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। जहाँ दिखावा है वहाँ भीड़ है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, रिजल्ट हो ना हो। क्योंकि मैं 71st के समय में देखा था कि बहुत सारे मार्केट में पुस्तक आ रहे थे टेस्ट सीरीज के लिए, लेकिन एक भी बहुत सारे ऐसे लगभग 70% ऐसे पुस्तक में टेस्ट सीरीज था, उस लेवल का नहीं था जो बीपीएससी लेवल का होना चाहिए पेपर, कुछ का कुछ यहाँ पर के, लेकिन बस नाम रहेगा तो भाई सब कुछ हो जाता है ना, चमक धमक बच्चे देखते हैं, बस वहाँ से थोड़ा अलग हो जाइएगा ना, ठीक है। बस आपका 1 साल मेहनत कर लीजिएगा, लाइफ बदल जाएगा। लेकिन मेंस और प्रीलिम्स दोनों पे अभी से लगिएगा, तब 72वां एग्जाम निकलेगा, अदरवाइज आपका समय बर्बाद होगा। 73वां में फिर आप तैयारी करते हुए नजर आइएगा। और बस लोग भी यही चाहते हैं कि आप सफल जल्दी नहीं हो, आपके माता पिता के अलावा आपको कोई सफल होते हुए नहीं देखना चाहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।